तारीख के पन्नों से मेरे फसाने मिटा दिए, जातिवाद लोगों ने मुझे खलनायक बना दिए। वह कलाकार होते हुए ऐसे आदमखोर कि राई को पर्वत बूंद को दरिया बता दिए। कुछ बिके इतिहासकारों ने जमीर बेचकर मेरे सारे कारनामों के करिश्मे मिटा दिए। जय हिंद। हमें तो सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति की आग मंगल पांडे ने लगाई और पहला सैनिक विद्रोह का सूत्रधार भी हम उन्हीं को मानते आ रहे। लेकिन कोई नहीं जानता कि उस आग की चिंगारी आखिर कहाँ से जली। आखिर कौन थे वो क्रांतिकारी जिन्होंने इस विद्रोह को हवा दी। वतन के गुमनाम परिंदों की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे क्रांतिकारी हवलदार माता दीन की, जिनका इतिहास में कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। शायद उनका इतिहास में ना छप पाना उनका दलित होना हो, लेकिन क्रांतिकारियों के लिए ऐसे शब्द शोभनीय नहीं हैं। यह हम पहले भी बता चुके हैं। 22 जनवरी 1857 की बात है। भंगी जाति में सफाई कर्मी माता दीन को प्यास लगी। उन्होंने ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे से पानी का लोटा मांगा। मंगल पांडे कट्टर कर्मकांडी ब्राह्मण थे। उन्होंने अछूत माननीय को लोटा नहीं दिया और डांटते हुए कहा कि लोटा मांगने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मंगल पांडे के व्यवहार से माता दीन के स्वाभिमान को ठेस पहुंची। जातीय अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। माता दीन ने मंगल पांडे से कहा, बड़ा आया ब्राह्मण का बेटा, जिन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है उन्हें तुम अपने मुंह में डालकर दांतों से तोड़ बंदूक में लगाते हो। उस समय तुम्हारा ब्राह्मणत्व और धर्म कहाँ चला जाता है? क्या किसी प्यासे व्यक्ति को पानी पीने के लिए लोटा देने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? धिक्कार है तुम्हारे ब्राह्मणत्व और तुम्हारे ऐसे धर्म पर। इस देश को गुलाम तुम जैसे लोगों ने ही बना रखा है। और यह बात पूरी छावनी में आग की तरह फैल गई। मंगल पांडे के अंदर अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। 1 मार्च 1857 को सुबह मंगल पांडे ने गाय और सुअर की चर्बी कारतूस को उपयोग में लेने से इनकार कर दिया और अन्य सैनिकों ने भी इस बात का समर्थन किया। विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने मंगल पांडे पर गोलियां चलाई। जवाब में उन्होंने भी बंदूकें चलाई और इस तरह यह घटना बड़ा ही विद्रोह का रूप ले लिया। मंगल पांडे गिरफ्तार कर लिए, उनका कोर्ट मार्शल किया गया। मंगल पांडे पर मुकदमा चलाया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दी गई। हम अन्य किसी वीडियो में मंगल पांडे जी के बारे में विस्तार से जानेंगे। माता दीन भांगी भी अपना कर्तव्य निभाने से पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी बैरकपुर छावनी में भारतीय विद्रोह सिपाहियों से संपर्क बनाए रखा। गुप्त रूप से अंग्रेजों के हथियार, गोला बारूद, रसद तथा ठिकानों का पता विद्रोही सिपाहियों को बताते रहे। 10 मई 1857 को बैरकपुर छावनी में क्रांति की लहर दौड़ गई। संपूर्ण क्रांति के लिए हिंदू सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। संघर्ष में कई वीर सपूत शहीद हो गए, कईयों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में माता दीन भांगी भी थे। 1857 के विप्लव की जो चार्जशीट बनाई गई उसमें 22 जनवरी 1857 का वाकया क्रांति का आधार माना गया, जिसमें पानी के लोटे से उठे विवाद में मंगल पांडे को क्रांति के लिए और भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए भड़काने का मुख्य अपराधी माता दीन भांगी को माना गया। यह मुकदमा माता दीन भांगी के नाम से चला। सभी गिरफ्तार क्रांतिकारियों को कोर्ट मार्शल कर दिया गया, फांसी की सजा दी गई और कुछ को फांसी की सजा दी गई। माता दीन भांगी भी मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। चार्जशीट में पहला नाम माता दीन भांगी का ही था, जो 1857 सैनिक विद्रोह के सूत्रधार माने गए। पर अफसोस किसी इतिहासकार ने इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। हम सब मंगल पांडे को ही 1857 के विद्रोह का सैनिक विद्रोह का सूत्रधार मानते आ रहे। हमें खेद है कि हम इनके बारे में इतनी ही जानकारी जुटा पाए। माता दीन भांगी जी की शहादत को कोटि कोटि नमन। वतन के गुमनाम परिंदों की इस कड़ी में इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी अन्य शौर्य गाथा के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।